राम राम जी। तीन बहनों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो देखिए, आज बहुत तेज़ तूफ़ान आया हुआ है और बहुत तेज़ बारिश आई हुई है, जो कि हमारे छोटे छोटे पौधे हैं हमारे स्कूल में, जैसे तुलसी का पौधा है, जो नए पौधे हैं, सारा पानी भर गया है बीच में। और बीच में छोटी छोटी जो मोरी हैं, हमारा पानी निकालने की निकासी है, वो सारा भर गया। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हमें जाके इन सबको देखना चाहिए, नहीं तो अगर हम इन पौधों को नहीं देखेंगे बारिश में तो सारे टूट जाएंगे। क्योंकि जो ये बारिश आ रही है ना, बिल्कुल ओले की तरह आ रही है। देखिए, अंदर घुस रही है कमरों के अंदर बारिश। ये देखो, बिल्कुल हमारा बरामदा भी गीला हो गया। तो मैं जा रही हूँ अपने पौधों की देख रेख करने और देखने की भाई बहुत अच्छी बारिश है। तो अब देखूंगी तुलसी के पौधे जो टूटे हुए हैं उनके पास जाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरा तुलसी का पौधा जो बिल्कुल लटक गया, ज़मीन में गिर गया है। और ये बहुत भारी पेड़ बन चुका है। ये पौधा है ना, जो इसका तना देखिए कितना मोटा है, लेकिन इसका वेट नहीं रुक रहा। ऊपर से ज़्यादा भारी है और नीचे से पतला है तना, तो ये वेट नहीं रोक पा रहा है पौधा। और ये सारी तुलसी हमारी इधर उधर बिखर जाएगी अगर इसको ठीक ना किया तो मैंने लिया रस्सी का सहारा और रस्सी से इस पौधे को मैं रही हूँ बांध कि अच्छी तरह से इकट्ठा हो जाए। लेकिन रस्सी जो है ना, मेरे पास ये छोटी रस्सी पड़ रही है कि ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन अभी मैं सिर्फ तना तना बांध रही हूँ नीचे से, और बाद में देखती हूँ और रस्सी मिलती है तो ऊपर से बांधूंगी। हाँ, ये तना बांध दिया मैंने नीचे से कि अब ये कम से कम गिरेगा नहीं ज़मीन में। और इसका जो तना है ना नीचे, उसके साथ मैं लगा दूंगी एक छोटा सा पत्थर। ये अभी उठाया है तो नीचे से बांध दिया। ये देखिए, मैंने पत्थर लिया और उसकी जड़ के बीच में और पत्थर के बीच में मैंने इसको फंसा दिया कि पौधा आगे की साइड लुढ़के ना। तो ये हमने लगा दिया पौधा। और एक रस्सी और देखती हूँ मैं, वो मिल जाएगी तो मैं ऊपर वाले इनको बांध दूँगी अच्छे से। क्योंकि देखो कितना बड़ा पौधा है, ये बहुत बड़ा पौधा है। अच्छे से ये देखिए, हमारे स्कूल की ग्रीनरी देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी है। ये सारे पौधे बेल हैं, ये सारी। ये देखिए, ये ऊपर तक चौथी मंजिल तक पहुंची हुई है। चारों तरफ हमने स्कूल के कोनों पर ये बेल बो रखी है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और ये तुलसी माता का पौधा है। अगर आप इसको यूज़ करो भाई, घर में, हर घर में तुलसी उगाओ। कम से कम 5 या 7 पौधे हमारे तुलसी के ज़रूर होने चाहिए घर में। क्योंकि अगर तुलसी हम जैसे पानी में उबाल के पीते हैं या चाय में डालते हैं, पानी में, खाली पानी में भी आप पत्ते डाल दो और उस पानी को पियो, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, आपको बुखार नहीं चढ़ेगा। और बुखार अगर है तो गाढ़ा बनाकर तुलसी का, पतासे का और उसका पीजिए, तो आपको उसमें भी बहुत राहत मिलेगी। लेकिन ये पौधा मेरा अच्छे से बंधा नहीं है, तो अब मैं चल रही हूँ। हमारा ये है कड़ी पत्ते का पेड़, जो कि ये भी गिर गया है। देखिए कितना पतला सा है ये, 1 साल हो गया इसको, लेकिन इसका तना देखो ध्यान से, बहुत पतला है। ये भी लुढ़क गया है तूफ़ान बारिश में, और इसको भी मैंने खड़ा किया है और अपनी इसी बेल के साथ इसको भी बांध दिया है। ये पिछले साल हमने बारिश में बोया था। देखिए कितना, ये भी 2-2.5 फुट ऊंचा हो गया है। भाई कड़ी पत्ता है हमारा या तुलसी पत्ता है, ये हमारे बीमारियों में भी बहुत काम आते हैं। तो हमने पिछले साल 5 कड़ी पत्ते के पेड़ बोए थे, जो कि हमारे देखिए लगभग इतने बड़े हो गए हैं। ये बड़ा अच्छा पेड़ होता है, इसको कड़वा नीम भी बोलते हैं। मतलब कढ़ी में, हर चीज़ में ये काम आता है। तो जगह भी ज़्यादा नहीं लेता, ऊंचा भी ज़्यादा नहीं होता। तो ये हमने बो रखा है यहाँ पर, और इसको भी मैंने बांध दिया है। तो भाई हमें देखो बारिश के टाइम में अपने पौधों की देख रेख ज़रूर करनी चाहिए। अब जो ये रस्सी मिल गई है मुझे, मैं तुलसी के ऊपर से जो बची हुई है, जो लटक रही है ऊपर से, ज़्यादा फैल रही है, इसको भी मैं 3-4 को इकट्ठा करके ऐसे बांध देती हूँ। तो इस पे ना फिर जड़ पे जोर नहीं पड़ेगा, ये सीधी हो जाएगी और हमारे तुलसी अच्छे से फैलेगी। आप देख रहे हैं कितना सुंदर है। आपने देखा कभी इतना बड़ा पौधा? ओरिजिनल राम तुलसी है ये हमारी। तो मेरी हाइट है 5.5 फुट। तो आप ये देखिए, ये पौधा हमारा मेरी हाइट के बराबर ये पौधा है। मैं अभी दिखाऊंगी आपको। ये देखो कितना सुंदर बांध दिया है। अब ये देखो मेरे कान से ऊपर आ रहा है। 5 फुट 6 इंच मेरी हाइट है, तो मेरे बिल्कुल कान के ऊपर पौधा आया हुआ है। तो ये हमारा इतना अच्छा पौधा है तुलसी का। तो हम हाथ जोड़ते हैं भाई,
ये बना रहे, इसकी उम्र बहुत लंबी हो, क्योंकि ये बड़ा दवाई के काम आता है। तो चलिए अब हमारे छोटे छोटे पौधों के पास, जो कि मेरी नई तुलसी उगी है, देखिए कैसे लेटी हुई हैं बेचारी, ज़मीन में लेट गई हैं। अगर इनको हम नहीं देखेंगे ना तो ये सारे पौधे हमारे कल तक बिल्कुल मर जाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। तो मैंने इनमें से निकाला ये खरपतवार, और अब मैं इनको भी, ये जो कड़ी पत्ता आप देख रहे हो ना, ये हमारा 2 साल पुराना पेड़ है, जो ये लटका हुआ है, येलो पत्ते हो रहे हैं गर्मी की वजह से। अब बारिश आ गई, इनमें भी जान में जान आ गई है। तो मैंने सारे तुलसी के पौधे इकट्ठे किए हैं और बड़ी सी रस्सी लेके, और ये जो हमारा कड़ी पत्ते का पेड़ है, इसको भी मैंने देखो किया है सीधा, और अब इसको मैं बांध दिया, तुलसी के पौधे और कड़ी पत्ते को इकट्ठा। और इसके साथ है ये हमारा क्रिसमस ट्री और पाम ट्री। देखिए ये है क्रिसमस ट्री, जिसके साथ मैंने इस तने को बांध दिया है। अब ये सारे पौधे हो गए सीधे खड़े। और भाई मैं नेचर कोऑर्डिनेटर हूँ स्कूल में, ये मेरा काम भी है। तो नेचर को देखना, अपने स्कूल के कैसा नेचर है हमारा यहाँ पर, कैसे पेड़ पौधे किस तरह से उगाते हैं हम। लेकिन वर्क हम खुद करते हैं, मैं तो खुद करती हूँ भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये काम करना। मैं चाहे इंचार्ज भी हूँ स्कूल में, चाहे फिजिकल टीचर भी हूँ, सब हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपना काम खुद करना बहुत अच्छा लगता है मुझे, खुद पसंद है मुझे। तो ये देखिए हम कर रहे हैं अपना काम, और मैंने इन पौधों की है देख रेख। चलो थोड़ा सा और टाइम है, अभी 1 बजने में टाइम है, तो अब हम चलते हैं। गीता को बुला लिया है, गीता हमारी सफाई कर्मचारी है, बहुत मेहनती है भाई, लेकिन ये भीगने से डर रही है कि मैडम मेरे को बुखार, और वाकई में इसको बुखार था, लेकिन मैंने इसको छोड़ा नहीं, और मैंने कहा चल तू अंदर से कर, मैं बाहर से करती हूँ, दोनों इन गमलों की सफाई करते हैं। तो कितना खरपतवार था, ये सॉफ्ट हो गया पानी की वजह से, अब ये आराम से निकल रहे हैं। कुछ हमने कल सफाई की थी, हमारी क्यारियाँ बिल्कुल साफ़ हो गई हैं, और मैंने पहले व्लॉग भी दिखाया होगा, हॉर्टिकल्चर से मैंने अपने स्कूल के ग्राउंड की घास वगैरह सब कटवा रखी है, पूरे स्कूल की सफाई करवा रखी है। और ये गीता ने और मैंने मिलके पेड़ों की सूखे हुए पत्ते निकाल रहे हैं, क्योंकि भाई पानी भर जाता है ना तो ये आराम से निकल जाते हैं। देखो कितने अच्छे से निकल रहे हैं, और लेकिन ताकत तो लगती है इनको निकालने में, ऐसे नहीं निकलते हैं। कभी सोचो कि ये तो बड़े इजी मैडम निकाल रही हैं, लेकिन इनमें बड़ी ताकत लगी है। और ये पानी भर गया था क्यारियों में, और साइड में से छेद करके, क्योंकि अंदर पानी आ गया था स्कूल में, इतनी तेज़ बारिश थी। देखिए बरामदे में पानी भरा हुआ है, अगर मैं नहीं जाती तो हमारे कमरों में भी पानी आ जाता क्यारियों से। इसलिए मैंने सारे जो हमारे मोरी बोलते हैं, होल बोलते हैं, जो इनके अंदर क्यारियों के अंदर होल है, उन सबको खोला है, और ये सारा खरपतवार निकाला, और हम दोनों ने, अब इसको डाल देगी गीता। तो देखिए आपको कि हमने कितने अच्छे से की है सफाई। तो भाई आप भी अपने स्कूल में खूब सफाई करो, अच्छे से अपने पेड़ पौधों की देखभाल करो, क्योंकि हमारा स्कूल अच्छा, ग्रीनरी होएगी, वातावरण अच्छा होगा, वायुमंडल भी अच्छा होगा। हमें 5-5 पौधे, ये शिक्षा देनी है बच्चों को कि अगर बर्थडे है तो हमें अपने बर्थडे पर 1 पौधा ज़रूर लगाएं। तो मज़ा आ गया, फुल एंजॉय किया। देखो मैं झूम रही हूँ, डांस कर रही हूँ, काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और थैंक्स बोल रही हूँ भगवान आपने बारिश की। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।